Hello students, how are you all? I am Alok and today we are going to start chapter 2nd of Geography, Physical Features of India. अब हम बात करें इंडिया की तो बहुत ही खूबसूरत देश है हमारा। यहाँ माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, आइलैंड्स भी हैं। मीन्स हमें विदेशों में घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया घूम लोगे बहुत ही खुश हो जाओगे। चलिए, तो जो ये चीज़ों में डिवाइड किया है इंडिया को, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, आइलैंड, इन्हें इंडिया का फिजिकल फीचर्स बोला जाता है। ओके, और ये कैसे फॉर्म हुए इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। आगे बात करें, इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स भी हैं। कुछ बहुत ही हार्ड हैं लाइक मार्बल जिनसे ताजमहल बना हुआ है, कुछ बहुत ही सॉफ्ट है लाइक सोप स्टोन जिससे टैल्कम पाउडर बनता है जो हम फेस पर अप्लाई करते हैं। कई टाइप्स की सॉइल भी मिल जाएंगी इंडिया में, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो ये सब चीज़ें कैसे फॉर्म हुई, इसके पीछे जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि ये फॉर्म होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, तो हमारी अर्थ के क्रस्ट में, आप लोगों ने 3 लेयर्स ऑफ अर्थ तो पढ़ी होगी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो हमारे अर्थ के क्रस्ट जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स से बना हुआ है। ओके, मीन्स एक बड़ा सा पार्ट है टेक्टोनिक प्लेट्स का जिन पर डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो बनी हुई हैं। ओके, और इन्हीं जब टेक्टोनिक्स प्लेट्स में मूवमेंट होता है उससे माउंटेन्स फॉर्म होते हैं या सी फॉर्म हो जाता है, या जो यहाँ की सॉइल्स है, रॉक्स हैं, उनमें जो साइज डिफरेंस है या उनकी क्वालिटी में जो डिफरेंस है वो फॉर्म होता है। अब हम टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इस इमेज में हम देख रहे हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूवमेंट करती हैं। तो जो आपका फर्स्ट इमेज है उसमें 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आ रही हैं, इससे जो क्रिएट होती है उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। ओके, सेकेंड इमेज में जो 2 प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इसे बोलते हैं हम डाइवर्जेंट बाउंड्री। थर्ड इमेज देखिए, इसमें 2 प्लेट्स अब ऊपर नीचे हॉरिजेंटली मूव कर रही हैं, इससे जो बाउंड्री बनती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इस मैप में देखिए कि कितनी प्लेट्स हैं। जो मेजर प्लेट्स हैं वो 7 हैं। ओके, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और फिर छोटी छोटी कई सारी डिफरेंट प्लेट्स भी हैं। ओके, अब जो आप ये देख रहे होंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो इनमें जब मूवमेंट हुआ तो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनी जिसकी वजह से हिमालय फॉर्म हुआ। हमारा जो हिमालय पर्वत है वो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकराए उसकी वजह से फॉर्म हुआ जिससे कन्वर्जेंट बाउंड्री बनी। अब आप इसमें रेस भी देख रहे होंगे, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री मीन्स जिनकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है जिसकी वजह से चीज़ें कंस्ट्रक्ट होती हैं। अनसर्टेन प्लेन बाउंड्री है, और डायरेक्शन ऑफ प्लेट मूवमेंट की मीन्स ये दिखा रहा है कि प्लेट्स का मूवमेंट जो है वो किस तरफ है। अब जो अर्थक्वेक्स आते हैं या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये सभी टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से ही होती हैं। इसलिए ज़्यादातर जो वॉल्केनोज हैं या अर्थक्वेक्स हैं वो कहाँ पर आते हैं, जो प्लेट मार्जिन है। लाइक हम नेपाल की बात करें, ये यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बाउंड्री पर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर अर्थक्वेक लगातार आते ही रहते हैं। एक साल में 2 या 3 अर्थक्वेक आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं गोंडवाना लैंड की। तो जो गोंडवाना लैंड है वो ओल्डेस्ट लैंड मास है। ओके, सबसे पुराना लैंड मास है। इस पर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ये सभी एक सिंगल लैंड मास पे थे किसी ज़माने में। बाद में यही गोंडवाना लैंड नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड हो गई और ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली गई। तो इंडिया अलग हो गया, साउथ अफ्रीका अलग हो गया, साउथ अमेरिका अलग हो गया, एंटार्क्टिका अलग हो गया। ठीक है, और बीच में क्या आ गया, सी फॉर्म हो गया, मीन्स ओशियन फॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं माउंटेन्स की। तो जो हमारा हिमालय है, हम पता ही कर चुके हैं कि कैसे बना ये। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकराई और उससे जो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनी उससे हिमालय फॉर्म हुआ।
ओके। जब हिमालय नहीं था, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दूर दूर थी, तो वहाँ पर टेथिस सी था, एक सी था, समुद्र था, जिसे क्या बोलते थे, टेथिस सी। फिर जब ये प्लेट्स जब आपस में एक दूसरे से टकराई तो वहाँ पर जो हिमालय है वो फॉर्म हुआ। इसलिए हिमालय में बोलते हैं कि कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी पाई जाती हैं कि जो पहले समुद्र में होती थी। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न। अब फिजिकल फीचर्स ऑफ जो इंडिया है उसको हम इस तरीके से ग्रुप करते हैं। फर्स्ट हिमालय माउंटेन्स, सेकंड नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ कोस्टल प्लेन एंड सिक्स द आइलैंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयाज़ की। तो जो हिमालयाज़ हैं इंडिया के नॉर्थर्न बॉर्डर पर सिचुएटेड है, ओके। और ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन तक है, मीन्स इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैले हुए हैं। अब हम बात करें कि इनका जो वेस्ट टू ईस्ट इनकी लंबाई क्या है, तो ये 2400 किलोमीटर इनकी लंबाई है, मीन्स जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, तो ये कितनी है, अगर कश्मीर में इसकी विड्थ देखें तो 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 150 किलोमीटर तक है। अब इन जो हिमालय है उसकी जो रेंज है उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट है इनर हिमालयाज या हिमाद्री। ये जो रेंज है यहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी पीक्स पाई जाती हैं। जैसे हम बात करें माउंट एवरेस्ट की या कंचनजंगा की, तो वो हिमाद्री या इनर हिमालयाज में पाई जाती हैं। यहाँ पर जो एवरेज हाइट है वो है 6000 मीटर, मीन 6000 मीटर ऊंचे ऊंचे पर्वत यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। अब ये मैप देखिए, जो ये ब्राउनिश पोर्शन है ये पूरा हिमालय है, ओके। मीन्स जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इनकी लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर। और आप जम्मू कश्मीर के पास देखोगे कितनी विड्थ है, 400 किलोमीटर, मीन्स ज़्यादा लेंथ, ज़्यादा विड्थ है। और अरुणाचल प्रदेश में बात करोगे तो ये यहाँ पर थोड़ी कम विड्थ है, कितनी है ये, अप्रॉक्स 150 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदू कुश पर्वत है, कुनलुन मीटर्स है, उसके बाद ये कैलाश रेंज है, नंदा देवी पर्वत है, धौलागिरी है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ओके। तो ये सारे आप इस मैप के थ्रू समझ सकते हो कि रेंज जो है वो कितनी है, कहाँ है, कौन से पर्वत कहाँ पर सिचुएटेड है, ओके। अब जो ये मैप देख रहे हो आप, इसमें हम बात करेंगे इंडिया रिलीफ की, मीन्स हमारा जो अर्थ लैंड सरफेस है वो कहाँ पर ऊंचा है, कहाँ पर नीचा है, ओके। उसका मतलब रूप कैसा है हमारी लैंड का, तो वो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आप जो ये डार्क ब्राउनिश देख रहे हो यहाँ पर हिमालय है, मीन्स यहाँ पर जो समुद्र से ऊंचाई है वो कितनी है, अबव 1200 मीटर्स, ओके। इसमें हिमालय ही आ रहा है मोस्टली। उसके बाद हम बात करते हैं जो थोड़े कम ब्राउनिश हैं, वो कितनी लेंथ है वहाँ पर, 600 टू 1200 मीटर्स, मीन्स समुद्र से 600 टू 1200 मीटर्स ऊंचे हैं। इसमें ज़्यादातर ये हमारे जो प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, वो आ रहा है, ओके। उसके ऊपर जो मालवा प्लेट्यू है वो आ रहा है। उसके बाद जो थोड़े और कम ब्राउनिश हैं वो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर 300 टू 600 मीटर समुद्र से ऊंचाई है। उसके बाद जो एकदम लाइट पिंक है, ओके, वो कितने हैं, 0 मीटर टू 300 मीटर ऊंचे हैं समुद्र से। उसके बाद जो ये अब आपको एक लाइन दिख रही होगी ब्राउनिश लाइन, उसमें माउंटेन रेंज बताया गया है। इससे आप जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर माउंटेन्स हैं। तो हिमालय में तो पूरे माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं। उसके बाद एक अराइवल रेंज है, अरावली रेंज। उसके बाद नर्मदा रिवर हमारे एमपी में, सतपुरा रेंज और विंध्या रेंज आ जाती है। महादेव हिल्स जो पचमढ़ी में आपने सुना होगा, महादेव पहाड़ी, ठीक है, वो आ जाती है। अगर साउथ में देखो तो कौन कौन से माउंटेन्स रेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हो गोदावरी रिवर के पास है। और उसके बाद जो हमारा कोस्टल लैंड है वेस्ट साइड में, कोस्ट लाइन, वहाँ पे कोंकण रेंज है, ओके। अब ये चार्ट देखिए, इसमें हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयास के बारे में बताया गया है। तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, ओके, सबसे ऊंची पीक है, कितनी है, 8848। उसके बाद एक कंचनजंगा
जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, 8598 मीटर्स ऊंची है। उसके बाद है मकालू जो कि नेपाल में है, फिर है धौलागिरी जो नेपाल में है, फिर है नागा पर्वत जो इंडिया में है, अन्नपूर्णा ये नेपाल में है, नंदा देवी इंडिया में, कामेट इंडिया में, नमचा बरवा इंडिया में और गुरला मंधाता ये भी नेपाल में है। तो ये जो रेंज है ये हिमालयाज़ की रेंज है। और ये इसमें जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, देन कंचनजंगा, देन मकालू, धौलागिरी। तो ये इनकी हाइट के हिसाब से ही इन रेंज को रैंक किया गया है। अब जो हिमालय को डिवाइड किया गया है नॉर्थ टू साउथ, उसमें सबसे पहले हमने एक रेंज पढ़ी हिमाद्री, जहाँ पर माउंटेन्स की ऊंचाई कितनी थी? 6000 मीटर्स। ओके, जिनमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी ये बड़ी बड़ी जो माउंटेन पीक्स हैं वो आती थी। अब जो हम थोड़ा साउथ की ओर बात करें मिडिल में, तो कौन सी रेंज आती है? हिमाचल, जिसे लेसर हिमालय भी बोलते हैं। यहाँ पर माउंटेन पीक्स की ऊंचाई 3700 टू 4500 मीटर्स है। ओके, मीन्स यहाँ भी जो पर्वत हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। इनकी एवरेज वेट कितनी है? 50 किलोमीटर। जैसे आपने सुना होगा पीर पंजाल रेंज, धौलाधार, महाभारत रेंज, ये यहीं आती हैं। और काफ़ी खूबसूरत वैलीज भी हैं यहाँ पर, लाइक कश्मीर वैली, कांगड़ा, कुल्लू वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ओके, अब हम बात करेंगे आउटर मोस्ट रेंज की, जो इसे हम बोलते हैं शिवालिक। यहाँ पर जो माउंटेन पीक्स हैं वो थोड़ी छोटी हैं, 900 टू 1100 मीटर्स। और यहाँ पर जो आपकी मतलब लैंड बनी हुई है वो एल्यूवियम सॉइल से बनी हुई है। यहाँ के जो पर्वत हैं वो सॉइल से बने हुए हैं। अब हम बात करें यहाँ पे प्लेसेस किस नाम से जानी जाती हैं, तो इन्हें दुन से बोला जाता है, लाइक देहरादून, कोटली दुन, पाटली दुन। तो अब ये हो गया हमारा नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न ऑफ हिमालय। अब हम बात करेंगे वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न। तो वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न में जो वेस्ट वाला पार्ट है, जो इंडस और सतलज नदी के बीच में है, उसे हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। ओके, और सतलज से काली रिवर के बीच में जो हिमालय रेंज है उन्हें हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। फिर काली से तीस्ता रिवर्स के बीच में जो रेंज है उसे हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। फिर लास्ट में तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो है उसे हम बोलते हैं असम हिमालय। ओके, तो ये था हमारा हिमालय। हिमालय में जो मेन नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ओके, ये 3 रिवर्स जो हैं वो काफ़ी मेन हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन की। प्लेन मीन्स क्या होता है? मैदानी इलाका। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना हुआ है, द इंडस रिवर, द गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। साथ में इनकी सहायक नदियाँ, इनने मिलकर इस नॉर्दर्न प्लेन को बनाया है। यहाँ पर जो मेन सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है। इसी की वजह से यहाँ पर जो फर्टिलिटी है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अब हम इसकी लेंथ की बात करें तो 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ब्रेथ की बात करें मीन्स चौड़ाई की, तो 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड है ये। अब जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको वेस्ट टू ईस्ट 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है पंजाब प्लेन, जो कि इंडस रिवर की वजह से बना हुआ है। इंडस रिवर की जो सहायक नदियां हैं वो हैं झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर, बीस रिवर और सतलज रिवर, जो कि हिमालय से निकलती हैं। इसी वजह से इस रेंज को, 5 नदियों की वजह से इस रेंज को पंजाब बोला गया है। ओके, इसलिए इसे क्या बोला है? पंजाब प्लेन। उसके बाद आता है गंगा प्लेन, जो घग्गर नदी से लेकर तीस्ता रिवर के बीच में है। ओके, इसमें कई स्टेट्स आ जाते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड और वेस्ट बंगाल। उसके बाद आता है असम प्लेन, ब्रह्मपुत्र लेन, ठीक है, जिसमें पूरा असम आ जाता है और वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट आ जाता है। अब ये बात थी वेस्ट टू ईस्ट डिवाइडेशन की। अब इसका नॉर्थ टू साउथ डिवाइडेशन भी किया गया है नॉर्दर्न प्लेन का। तो जो सबसे साउथ में होता है और शिवालिक जो रेंज है उसके जस्ट नीचे आता है, उसे हम बोलते हैं भाबर। इसकी जो चौड़ाई है वो 8 टू 16 किलोमीटर बस है। ओके, भाबर बेल्ट के साउथ में आता है टेराई बेल्ट। टेराई बेल्ट में काफ़ी सारे जंगल थे। ओके, और बाद में इसको जो यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं
पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद उस फॉरेस्ट हटाकर वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए लैंड में डेवलप कर दिया। ओके, अब जो आपका तराई बेल्ट है उसके बाद आ जाता है भांगर लैंड। ओके, भांगर बेल्ट, ये इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर फर्टिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। जो यहाँ पर एलुविलियम सॉइल पाई जाती है। ओके, और ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जो बेल्ट, उसका नाम है कंकर बेल्ट। ठीक है, इसमें चाहे मोस्टली छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम कंकर प्लेन, कंकर रखा गया है। ओके, ये भी नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है। अब लास्ट में जो आता है उसे हम बोलते हैं खादर। ठीक है, खादर बेल्ट, ये एक यंगर बेल्ट बोल सकते हो इसे। यहाँ भी हम एग्रीकल्चर का काम करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका मीनिंग होता है, पेनिनसुलर मीन्स ऐसा एरिया जो 3 तरफ वाटर से घिरा हुआ है और एक तरफ लैंड से घिरा हुआ है। ओके, और प्लेट्यू मीन्स सभी जानते हैं, मीन्स वो चट्टानी इलाका जो अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर की ओर है। अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो काफ़ी पुराने हैं। ये कैसे बने हैं? गोंडवाना लैंड में जब ब्रेकिंग हुई, ड्रिफ्टिंग हुई, उसकी वजह से ये फॉर्म हुए हैं। ये क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटाफॉर्मिक रॉक्स के बने हुए हैं। अब जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। ओके, अब जो नर्मदा रिवर हमारे एमपी से बहती है उसके नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा रिवर के जो साउथ में पार्ट है उसे हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सेंट्रल हाईलैंड की। तो सेंट्रल हाईलैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है उसे बोलते हैं मालवा प्लेट्यू, और जो इसका ईस्टर्न पार्ट है उसे बोलते हैं हम छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब इन प्लेट्यूज को हम लोकल लैंग्वेज में बघेलखंड और बुंदेलखंड भी बोलते हैं। बुंदेलखंड में हम रह रहे हैं। ओके, तो हमने देखा होगा हमारे आसपास जो चट्टानी इलाका है, राहतगढ़ वाटरफॉल वगैरह है, ये सब हमारा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। ओके, मीन्स हमारे से प्लेट्यूज ही कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे आपके डेक्कन प्लेट्यू की। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ओके, ये साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर है और इसमें जो वेस्टर्न पार्ट है उसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं, मीन्स जो समुद्र से लगा हुआ है, और जो इसके ईस्ट तरफ जो पार्ट है उसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इन दोनों घाट में डिफरेंस क्या है। तो आपको बता देते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है वो ज़्यादा ऊंचे हैं। ओके, इनकी हाइट 900 to 1600 मीटर्स तक ऊंची है, जबकि ईस्टर्न घाट मतलब वहाँ पर ढलान है, ये 0 मीटर्स to 600 मीटर्स ऊंचे हैं बस। ओके, और दूसरा डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस है और पैरेलल है। ओके, जबकि ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूड है और इनके बीच में कई सारी नदियाँ बहती हैं, जो कि नदियाँ बहकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा ये डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। अब हम बात करें ईस्टर्न घाट, तो ये महानंदी वैली से नीलगिरी वैली तक फैले हुए हैं। ओके, ये पूरी तरह डिसकंटिन्यूड है क्योंकि कई सारी रिवर्स हैं यहाँ पर, और जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। और जो वेस्टर्न घाट है उसकी बात करें हम, तो इसको कई सारे लोकल नेम से बुलाया जाता है, और ये नॉर्थ टू साउथ जो है यहाँ पर कई सारी हाईएस्ट पीक्स हैं, जैसे अनालमुडी, डोडा बेटा। और अगर ईस्टर्न घाट में बात करें तो यहाँ भी कुछ हाईएस्ट पीक रेंज है, जैसे महेंद्रगिरी पर्वत। ओके, कई सारे हिल स्टेशन भी हैं यहाँ पर, जैसे आपने नाम सुना होगा ऊटी, कोडाईकनाल, उदगम मंडलम। ओके, यहाँ पे जो सॉइल एरिया है उसे डेक्कन ट्रैप बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है? डेक्कन ट्रैप। अब यहाँ पर जो इग्नियस रॉक है ये वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से बने हुए हैं, मीन्स यहाँ पर कई सालों पहले वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई होगी, उसकी वजह से यहाँ पर ये इग्नियस रॉक्स वगैरह फॉर्म हुए। अब हम बात करेंगे इंडियन डेजर्ट की, जो कि अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में। आपको पता होगा कहाँ पर है इंडियन डेजर्ट? राजस्थान में। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होती है, 150 मिलीमीटर पर ईयर होती है, बस इतनी कम रेनफॉल। ओके, यहाँ पर एकमात्र बड़ी नदी है जिसका नाम है लूनी। ओके, लार्ज रिवर्स यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक रिवर है लूनी। अब हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स की। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपने देखा होगा कि वेस्टर्न घाट था और ईस्टर्न घाट था।
तो वेस्टर्न घाट पे जो मैदानी इलाका है और ईस्टर्न घाट पे जो मैदानी इलाका है वो हमारे कोस्टल प्लेन्स है। अब हम बात करें वेस्टर्न घाट के पास, तो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको बोलते हैं कोंकण, जहाँ पर मुंबई और गोवा है। ओके। अब जो सेंट्रल स्ट्रेच है उसे बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, और जो सदर्न स्ट्रेच है उसे हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ओके। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न पार्ट की, मीन्स ईस्टर्न घाट के आसपास की। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा मैदानी इलाका है। जैसे हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट में, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल का मतलब लार्ज लेवल है और इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सिरकार। ओके। जो सदर्न पार्ट है उसे बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पर कई सारी बड़ी नदियाँ बहती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और एक इम्पॉर्टेंट लेक भी है जिसे चिलिका बोला गया है। अब इसमें जो हमारा लास्ट फीचर है वो है द आइलैंड्स। तो अरब सागर में जो आइलैंड है उसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप। इसका जो एरिया है वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ की जो मेन हेड क्वार्टर है वो है कवराती आइलैंड। और अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल में भी एक आइलैंड है जिसे बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड से काफ़ी बड़ा है। ओके, साइज में काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे फ्लोरा और फोना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके ग्रुप मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने कई सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। ओके। अब इसके जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स है, मैं आपको जल्द ही अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।